पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पत्र लेखन। पत्र लेखन के बाद हमारा जो अगला विषय है, जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण विषय है, कल को आप अधिकारी बनेंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। या बड़े अधिकारी बन गए तो जो टिप्पणियां आएंगी, उन टिप्पणियों पे कैसे निर्णय लिया जाता है, तो ये सब का भी आपको पता चलेगा। तो आप ये महसूस करके बैठे आज की क्लास में कि आप बढ़िया अधिकारी बन गए हैं, है ना। और फिर टिप्पणी कैसे आती है या टिप्पणी कैसे की जाती है, आज की क्लास में हम यही सारी बातें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले जानेंगे कि टिप्पणी होता क्या है। अंग्रेजी में इसे हम नोटिंग कहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि परीक्षा में प्रश्न आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें, मतलब अपनी राय देना। लेकिन ये जो टिप्पणी है उस तरह की टिप्पणी नहीं है, इसके अपने नियम हैं, कायदे और कानून हैं। पहले होती क्या है टिप्पणी, एक उदाहरण से आप इसको समझिए, फिर आपको मजा आएगा इसकी परिभाषा जानने में और इस पूरी प्रक्रिया को समझने में। मान लीजिए आपने ये महसूस किया कि आपके कॉलेज में 3 दिन से पेयजल, जो पीने का पानी है, उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। पीने का पानी खराब आ रहा है या उसमें कई तरह की गड़बड़ी है। तो आप 40-50 बच्चों ने मिलकर प्राचार्य महोदय को, कॉलेज के प्राचार्य महोदय को एक आवेदन पत्र लिखा कि महोदय पिछले 3-4 दिनों से, इस डेट से या इस तारीख से कॉलेज की किस बिल्डिंग या किस फ्लोर में पानी की समस्या आ रही है, उससे आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब करके आपने बहुत डिटेल में एक पत्र प्राचार्य महोदय के नाम आपने लिख दिया। सारी चीजें आपने बता दी कि कब से ये समस्या है, क्या समस्या है, इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तमाम तरह की चीजें आपने लिख दी। ठीक है, अब ऐसा है कि आपने पत्र दिया प्रिंसिपल ऑफिस को, तो ये तो है नहीं कि प्राचार्य महोदय पत्र देखते ही तुरंत कोई सुपरमैन की तरह सारा काम आपका फटाफट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वे पहले यह जानना चाहेंगे, ठीक है, कि समस्या क्या है, क्या शिकायत आई है, ठीक है, और उस पे क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो टिप्पण के माध्यम से ही संपन्न होगी। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक कमिटी बना दी कि कमिटी ये बताए कि ये जो समस्या आई है उसका क्या समाधान किया जाए। अब कमिटी प्राप्त शिकायत के आधार पर कमिटी जो भी होगी, या नीचे के जो अधिकारी होंगे, क्लर्क हैं, सुपरिटेंडेंट हैं कॉलेज में, वो सब उस पे आपके द्वारा जो लिखा गया पत्र है, जो शिकायत पत्र है, ठीक है, उस पे उसको संक्षेप में वो प्रस्तुत करेंगे उस पूरे मामले को कि ये शिकायत प्राप्त हुई है, ये शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, इस दिन से पानी की पीने की समस्या, और बच्चों ने इसको लेकर के ये सारी बातें लिखी है। अब पेयजल की असुविधा के लिए पत्र मिला प्राचार्य महोदय के कार्यालय को, ठीक है, शिकायत क्या की गई कि 3 या 4 दिन से समस्या आ रही है पीने के पानी को लेकर के। ठीक है, अब समस्या के समाधान हेतु सारी जांच आवश्यक है कि कहां गड़बड़ी है, किस तरह की दिक्कत है, और अंत में कार्यवाही हेतु सुझाव आवश्यक है कि भाई कौन सा काम किया जाना चाहिए और कितनी जल्दी इसको किया जाना चाहिए। यहीं से ये सारी प्रक्रियाएं जो अपनाई गई, कार्य संपादित होने तक जो तथ्य प्रस्तुत किए गए, तथ्यों का क्रमवार ढंग से विवरण किया गया, क्या समस्या है, ये सारी बातें बताई गई अलग अलग अधिकारियों द्वारा, अलग अलग ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा। इसी को टिप्पण कहते हैं। यानी कि निर्णय लेने वाले जो सक्षम पदाधिकारी हैं, अंतिम अथॉरिटी जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब से पहले के जो ऑफिस के अधिकारी थे, उन्होंने उस प्राप्त आवेदन या शिकायत पत्र पे जो तथ्य लिखे, तथ्यों का क्रमवार ढंग से जो वर्णन किया, और अंत में निर्णय लेने से पहले जो सुझाव दिया, इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टिप्पण लेखन या नोटिंग कहते हैं। पत्र आया, ठीक है, फिर अधिकारी ने मामला समझा कि क्या मामला है, जरूरी तथ्य वहां पे प्रस्तुत किए गए, क्या स्थिति है ये बात बताई गई, और आगे क्या करना है ये सुझाव दिया गया। ठीक है, और उसी सुझाव के आधार पर निर्णय लेने की बात आगे बढ़ी। इसी पूरी प्रक्रिया को हम टिप्पणी कहते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि कार्यालयों में किसी भी प्राप्त आवेदन पत्र पर या शिकायत पत्र पर नियम के अनुसार जो अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं, जो विचार किया जाता है, और अंत में निर्णय से पहले जो सुझाव दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। आगे बात समझ में?
और कुछ दिलचस्प उदाहरण आपको आगे चल करके देखने को मिलेंगे। अब इसकी हम पहले समझिए कि टिप्पणी क्या है, जो कि मैंने आपको पहले उदाहरण से बताया। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। टिप्पणी या नोटिंग किसी पत्र, आवेदन या विचाराधीन मामले पर आवश्यक तथ्यों, अब मैंने आपको बात बता दी है, तथ्यों, समस्या, नियमों और प्रस्ताव को संक्षेप एवं क्रमबद्ध ढंग से लिखने की प्रक्रिया है, ताकि संबंधित अधिकारी उसके आधार पर उचित निर्णय ले सके। अब आपने जो पेयजल की समस्या के लिए लंबी कहानी लिखी है, टिप्पणी में वो पूरी लंबी कहानी नहीं होगी, समस्या होगी, तथ्य होंगे और उसको लेकर के सुझाव होंगे। यानी कि पत्र का जो निचोड़ है, वह निचोड़, पत्र का पूरा निचोड़ और नियम उस मामले में क्या कहते हैं, इन सब की जानकारी देने का काम भी टिप्पणी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसे और आसान भाषा में समझिए। पत्र हमें बताता है कि किसी व्यक्ति ने क्या कहा है। जैसे आपने पत्र लिखा पेयजल की समस्या को, तो पत्र ने बताया कि क्या कहा गया है। टिप्पणी अधिकारी को बताती है कि मामला क्या है और अब क्या किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब उदाहरण मैंने आपको दिया, आपने पत्र में यह बताया कि क्या समस्या है, आपने क्या कहा है, लेकिन जब आपका पत्र प्रिंसिपल ऑफिस गया तो कई अधिकारियों ने उसको लेके जो टिप्पणी की, जो बातें कही, उसी में प्राचार्य को या प्रिंसिपल को यह बताया गया है कि मामला क्या है और नियम के अनुसार अब क्या किया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को टिप्पणी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्पष्ट है ना? चलिए आगे बढ़े। अब टिप्पणी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत है भाई टिप्पणी की, क्या आवश्यकता है इसकी? तो मान लीजिए किसी सरकारी कार्यालय में प्रतिदिन 50 आवेदन आते हैं। अब डीसी ऑफिस जाइए तो लोग लगे रहते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में भी जाइएगा तो बच्चे कई तरह की समस्याएं लेकर आवेदन पत्र लेकर के चलते हैं। अब देखें आप कि किसी आवेदन में लिखा है कि महोदय, मेरे घर में विवाह होने के कारण मैं 10 से 15 अगस्त तक अवकाश पर रहना चाहता हूं, कृपया मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। एक आवेदन पत्र लिखा गया। अब टिप्पणी में क्या होगा? अब अधिकारी के सामने केवल यह आवेदन रख देने से काम पूरा नहीं होता। अधिकारी को क्या क्या जानना है? अब ये देखें, आवेदन किसने दिया है। मान लीजिए मैं शिक्षक हूं, मैंने ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में आवेदन किया कि मुझे 5 या 7 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस कॉलेज में तो कई सारे टीचर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो अधिकारी को यह जानना आवश्यक है कि आवेदन किसने दिया है, किस पद पर है। इसलिए कि सिर्फ टीचिंग पद ही नहीं है, नॉन टीचिंग पद के भी हैं, लाइब्रेरी में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, अलग अलग ऑफिसेज हैं कॉलेज के, उसमें काम करने वाले लोग हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, कई तरह के लोग हैं। तो प्राचार्य को यह पता होना चाहिए कि आवेदन किसने दिया है, क्योंकि 50-60 लोग, 70 लोग, 100 लोग काम कर रहे हैं कॉलेज में। कितने दिन का अवकाश वह व्यक्ति चाहता है, अवकाश का कारण क्या है, क्या उसके पास छुट्टी है भी कि नहीं। मान लीजिए मैंने 20 दिन की छुट्टी मांग ली, लेकिन मेरे पास 20 दिन की छुट्टी बची भी है कि नहीं, तो नियम देखा जाएगा कि क्या मेरे पास छुट्टी बची है कि नहीं बची है, क्या इस अवधि में मेरी अनुपस्थिति से कार्यालय में किसी विशेष काम पे असर तो नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें टिप्पणी के अंतर्गत आती हैं, और क्या नियम के अनुसार अवकाश दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को देखकर संबंधित कर्मचारी अधिकारी के लिए जो संक्षिप्त विवरण और प्रस्ताव लिखा जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया देख ली गई, मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में दे दिया, उन्होंने सुप्रीडेंट को मार्क कर दिया। अब सुप्रीडेंट या और जो अधिकारी हैं वो देखेंगे कि मेरे पास छुट्टी बची है कि नहीं, क्या मामला है पूरा, क्यों मैं छुट्टी चाहता हूं, मेरे छुट्टी पर जाने से कोई बड़ा काम प्रभावित तो नहीं होगा। ये क्रमबद्ध ढंग से वो 4-5 बातें एक एक क्रम से लिख करके वो अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर देंगे, ताकि अब अधिकारी उस पर निर्णय ले सके। तो निर्णय लेने से पहले ऑफिस में जो ये टिप्पणियां लिखी गई, स्टेटमेंट दिए गए कि मेरे पास छुट्टी है कि नहीं है ना, मैं कौन हूं, किस लिए मैं आवेदन कर रहा हूं, क्या कारण है मेरे आवेदन का, इसी को हम क्या कहते हैं, बोलिए, टिप्पणी कहते हैं। इसलिए याद रखिए कि टिप्पणी का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि निर्णय लेने में अधिकारी की सहायता करना है। अब अधिकारी तो फाइल पलट पलट के नियम नहीं देखेंगे, जानकारी नहीं जुटाएंगे, उनके पास सैकड़ों काम है।
तो निर्णय लेने से पहले उनके सामने जो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं क्रमबद्ध ढंग से, उसी को हम क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। आगे बात समझ में? चले, अब टिप्पणी में मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन उसको क्रमबद्ध ढंग से देखें कि मामला क्या है, क्या विषय है, अर्थात संबंधित आवेदन पत्र में क्या कहा गया है, मामले से जुड़े आवश्यक तथ्य क्या है। जैसे मान लीजिए आपने पानी पेयजल की समस्या के लिए आवेदन दिया, तो पता चला कि मामला क्या, उससे जुड़ा हुआ तथ्य क्या, क्या सच में टंकी खराब है, क्या सच में गंदा पानी आ रहा है, तथ्य है ना। मान लीजिए सब कुछ ठीक है और फिर भी आवेदन दे दिया गया, तो काम कहां से होगा, क्योंकि तो कोई गड़बड़ी तो है नहीं। तो उसकी जांच, तथ्य क्या है, निर्णय लेने के लिए कौन कौन सी जानकारी जरूरी है, अब क्या किया जाना चाहिए, अर्थात अंत में अधिकारी के सामने क्या प्रस्ताव रखा जा सकता है, इसे ही हम सम्मिलित रूप से टिप्पणी कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कितना उदाहरण दे रहे हैं, समझ में तो आ ही गया हम लोगों को, ऐसा सोच रहे हो क्या? नहीं सोच रहे हो? बड़े अच्छे हैं यार। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक सूत्र के रूप में याद रखिए। मामला क्या है, आपने शिकायत की, मामला क्या है, पेयजल की समस्या, उससे जुड़े हुए तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, पानी गंदा है, नल खराब है, टंकी में खराबी है, क्या खराबी है, उस पे विचार, नियम क्या कहते हैं, नियम के बाद प्रस्ताव कि ये किया जा सकता है, और अंत में सक्षम अधिकारी उस पर निर्णय ले लेता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, प्यार से बोलिए ठीक है। देखिए हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं ठीक बा, हा? तो ठीक बा का मतलब बहुत, जब कोई प्यार से बोले ठीक बा, तो क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे आप भी बोलेंगे ठीक बा, क्या बोलेंगे? चलिए आगे बढ़े। अब टिप्पणी को फिर एक उदाहरण से समझिए। आप फिर सोचेंगे कि फिर उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं उदाहरण दे देकर आपको एकदम से समझा दिया जाए कि जब आप अधिकारी बनेंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो आपको कोई मामला समझने में दिक्कत नहीं आएगी। या तो आप टिप्पणीकार बने, ठीक है, अगर आप कोई बहुत बड़े अधिकारी के अंदर में आपको काम करने का मौका मिला, तो टिप्पणी करते समय कोई गलती भी आपसे ना हो। चलिए मान लीजिए किसी छात्र ने प्राचार्य को आवेदन दिया कि मैं प्रथम वर्ष का विद्यार्थी हूं, आर्थिक कठिनाई के कारण मैं समय पर फीस जमा नहीं कर पाया, अतः मुझे फीस जमा करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने के लिए उन्होंने आवेदन किया है। अब ये पूरा आवेदन कार्यालय का प्रिंसिपल के सामने ज्यों का त्यों नहीं रखा जाएगा, क्या किया जाएगा, टिप्पणी की जाएगी। अब ये टिप्पणी है कि बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी श्री राहुल ने आर्थिक कठिनाई के कारण निर्धारित समय पर शुल्क जमा न कर पाने के संबंध में 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया। अब उसका पूरा क्रक्स निकाल लिया गया। प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जाना उचित होगा, यदि अनुमोदित हो तो विद्यार्थी को शुल्क जमा करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किया जा सकता है। यह नियम के अनुसार प्रिंसिपल के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। और अब यहां विद्यार्थी की पूरी भावनात्मक नहीं दोहराई गई है, अब उसने अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा जिक्र किया होगा कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। उसका कोई वर्णन नहीं है, सीधे तथ्य उठाया गया कि इस विद्यार्थी ने इस समस्या के कारण 15 दिनों के अतिरिक्त समय की मांग की है। अब इसका यह मतलब हुआ कि टिप्पणी ने केवल आवश्यक बातें सामने रखी। और उसमें क्या होगा, किसने आवेदन किया, समस्या क्या है, क्या मांगा है, उस पर प्रस्ताव क्या आया है, और यह टिप्पणी की कार्य प्रणाली है जो निर्णय लेने में अधिकारी की मदद करती है। अब आए पत्र और टिप्पणी में क्या अंतर है। पत्र अपनी बात रखना, आगे बात समझ में, और टिप्पणी मामले को निर्णय के लिए रखना, यानी कि निर्णय लेने से पहले पूरा का पूरा मामला क्रमबद्ध ढंग से सजा देना और नियम क्या कहते हैं इन सबकी जानकारी के साथ उसको प्रस्तुत कर देना। अब आते हैं टिप्पणी की विशेषताएं। टिप्पणी तो समझ में आ गया ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब क्या विशेषताएं होती, पहली विशेषता होती है कि टिप्पणी संक्षिप्त होती है, सीधी सीधी स्पष्ट बात क्रमबद्ध तरीके से जो नियम कहते हैं उसी अनुसार ये बात लिखी जाती है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने लिखा कि मैं कई दिनों से अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहा हूं और डॉक्टर ने मुझे आराम देने की सलाह दी है, इसलिए वो निवेदन कर रहा है कि उसे मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, संक्षिप्तता। अब टिप्पणी में क्या संक्षिप्त होगा, टिप्पणी में इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे क्या टिप्पणी में लिखा जाएगा,
श्री अमित ने चिकित्सकीय कारणों से 5 दिन के अवकाश का अनुरोध किया है। आवेदन के साथ चिकित्सकीय प्रमाण पत्र संलग्न है। नियमानुसार आवश्यक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह है संक्षिप्तता। किसने आवेदन दिया, क्यों दिया और नियम अनुसार क्या किया जा सकता है। ठीक बा बहुत अच्छे। तो याद रखें, टिप्पणी कहानी नहीं होती है, पूरी कहानी नहीं बतानी है। घर से निकला, बस में बैठा, चोट लग गई, ये सीधे चोट लगी, क्यों लगी और कॉलेज नहीं आना। पूरा नहीं लिखना कि मैं तो रास्ते से जा रहा था। हाँ, वो नहीं, गाना नहीं गा रहा हूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, चोट लग गई, गिर गया। आवेदन में तो यही लिखेंगे आप पूरा। वहां पे मामले का पूरा क्रक्स लिखा जाता है। दूसरा, पूर्वापर क्रमबद्धता। अगर कोई और पत्राचार चल रहा है, पहले से वो मामला थोड़ा बड़ा है और उसमें और भी पत्राचार हो चुके हैं, तो पूरा क्रमबद्ध ढंग से उसकी डिटेलिंग दी जाती है। किसी मामले का इतिहास यदि पहले से चल रहा है तो टिप्पणी में घटनाओं को उचित क्रम में रखना चाहिए। मान लीजिए, अब उसमें उदाहरण दीजिए, 5 अगस्त को संबंधित कर्मचारी ने आवेदन प्रस्तुत किया, 7 अगस्त को आवेदन पर विभागीय टिप्पणी प्राप्त हुई, वर्तमान में प्रकरण अधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। इससे अधिकारी को पूरा मामला समझने में आसानी होती है। क्यों होती है? जैसे मान लीजिए अभी डिप्टी कमिश्नर चंबा है, अब कोई मामला चल रहा है, इसी बीच इनका तबादला हो गया, तो जो नए अधिकारी आएंगे वो उस डॉक्यूमेंट को जब देखेंगे तो टिप्पणी में पहले से क्या चीजें चली आ रही हैं, उसी आधार पर उस बात को समझ पाएंगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं? जो नए डिप्टी कमिश्नर आएंगे, यार कोर्ट में क्या होता है, आप सोचते हो कि जज तो बदलते रहते हैं, जज बदलते रहते हैं और मामला तो चलता रहता है, तो कैसे होता होगा? उन्हीं पूर्वापर क्रमबद्धता, पूरी हिस्ट्री की डिटेलिंग होती है। केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। तो वैसे ही समझे कि पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वह भी वहां पे संलग्न होता है। अब इसको ऐसे समझिए, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और अब मामला कहां है। ठीक है। तीसरी बड़ी विशेषता कि विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, डिटेल नहीं किया जाता। यदि मामला बड़ा है, पूरी बात एक ही लंबे अनुच्छेद में नहीं लिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित करना है तो टिप्पणी में अलग अलग बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? कार्यक्रम का उद्देश्य, दिनांक और स्थान, अनुमानित खर्च क्या है, आवश्यक सामग्री क्या है, संबंधित समिति जिसने अनुशंसा की है वो क्या है, और अंत में अनुमति का प्रस्ताव। इससे अधिकारी को निर्णय लेने में सुविधा होती है। आगे बात समझ में? मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि आपको किसी भी स्तर पे कोई भी दुविधा या कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आ रहा है ना समझ में? चलिए, अगली विशेषता है कि पुनरुक्ति से बचना। लेकिन इसका मतलब है कि एक ही बात को बार बार कहने से बचना चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 दिन के अवकाश का अनुरोध किसी ने किया है, तो आगे फिर यह लिखने की जरूरत नहीं है कि श्री शर्मा द्वारा 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन किया गया है। एक ही बात को अलग अलग शब्दों में दोहराना पुनरुक्ति होती है, उससे बचना चाहिए। टिप्पणी छोटी हो लेकिन अधूरी नहीं हो, यह भी बात ध्यान रखनी है, और पूरी हो लेकिन अनावश्यक रूप से लंबी भी नहीं हो। तो बहुत संतुलित ढंग से उसको लिखना चाहिए। 5वीं विशेषता, टिप्पणी व्यक्तिगत आरोपों से मुक्त होनी चाहिए। पर्सनल अटैक टिप्पणी में नहीं होता है। यह टिप्पणी का नियम है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी, अधिकारी या व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे गलत तरीका क्या है, उदाहरण दिया, श्री शर्मा हमेशा देर से आते हैं और काम के प्रति गंभीर नहीं है। यदि यह तथ्य मामले से संबंधित भी हो तो भी उसे व्यक्तिगत आरोप की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। तो कैसे लिखा जाना चाहिए? उपस्थिति अभिलेख के अनुसार श्री शर्मा निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचे हैं। यह तरीका है उसको सलीके से लिखने का तरीका। अर्थात व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं है, टिप्पणी किस पर है? तथ्य पर टिप्पणी है। तथ्य क्या कह रहा है? श्री शर्मा निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचे हैं। उपस्थिति अभिलेख, उपस्थिति अभिलेख का मतलब समझते हैं ना? अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर के अनुसार श्री शर्मा निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचे हैं। यह नियम के अनुसार हुआ, तथ्य के अनुसार हुआ। लेकिन यह क्या हुआ? श्री शर्मा हमेशा देर से आते हैं और काम के प्रति गंभीर नहीं है। यह क्या है? पर्सनल एलिगेशन है। तो पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाना होता है, तथ्य के आधार पर बात करनी होती है। ठीक है। टिप्पणी की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। ठीक है। बहुत कठिन और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
और यह भी आप जानते हैं कि कार्यालयी भाषा का अर्थ कठिन भाषा नहीं है। कार्यालयी भाषा वह है जिसे पढ़कर अधिकारी को बात तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है। सातवीं विशेषता की टिप्पणी निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के लाग लपेट के टिप्पणी की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं शिक्षक हूं, मैंने प्रिंसिपल को आवेदन दिया, या आप विद्यार्थी हैं, आपने कोई आवेदन दिया, प्रिंसिपल ने कमिटी बना दी, तो टिप्पणी करने वाले लोग चूंकि जो टिप्पणी देंगे उसी आधार पर अधिकारी को निर्णय लेना है, तो टिप्पणी करते हुए व्यक्ति को पक्षपात नहीं करना चाहिए। सच्चाई के साथ तथ्यों को क्रमबद्ध ढंग से और जो नियम कहते हैं उसी के अनुसार उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है। अगली बात, टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्ताव। टिप्पणी केवल समस्या बताकर समाप्त नहीं होनी चाहिए, जहां आवश्यक हो आगे क्या किया जा सकता है यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होना है। कार्यक्रम के लिए 10,000 की अनुमानित राशि आवश्यक है। यदि अनुमोदित हो तो उक्त राशि कार्यक्रम के आयोजन हेतु स्वीकृत की जा सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका प्रस्ताव है कि कैसे आप उसे प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। समस्या बताइए, आवश्यक तथ्य दीजिए, समाधान या प्रस्ताव उसके सामने प्रस्तुत करिए। और टिप्पणी के अंत में क्या होता है? टिप्पणी सामान्यतः इस स्थिति तक पहुंचती है कि अधिकारी अब निर्णय ले सके। अतः अंत में क्या लिखा जाता है? प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है, या अतः नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा सकती है, या कृपया आदेश प्रदान करें। ये तब लिखा जाता है जब पूरे तथ्यों को क्रम से प्रस्तुत कर दिया जाता है और अधिकारी को अब उस विषय पर निर्णय लेने के लिए वह दस्तावेज सामने रखा जाता है। तब ऐसा लिखा जाता है कि प्रकरण अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है, या अनुमति प्रदान की जा सकती है, या कृपया आप आदेश करें। तो टिप्पणी लिखने की पूरी प्रक्रिया क्या हुई? अब कैसे अपनाएंगे आप? सबसे पहले आवेदन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। पहले यह समझेंगे कि मामला क्या है, फिर क्या करेंगे? मुख्य बात को निकालेंगे, किसने क्या मांगा है, क्या बात कही है वो लिखेंगे, आवश्यक तथ्य चुनेंगे और कौन सी जानकारी अधिकारी के लिए निर्णय के लिए जरूरी है ये बात बताएंगे। संबंधित नियम और पूर्व निर्णय देखेंगे, उससे संबंधित कोई पहले मामला आया है उस पर क्या निर्णय लिया गया है ये देखेंगे। यदि प्रश्न में कोई नियम या पूर्व निर्णय दिया गया है तो उसे शामिल भी करेंगे और अपनी बात क्रम से रखेंगे, घटनाओं को उचित क्रम में लिखेंगे, प्रस्ताव देंगे क्या किया जा सकता है और अधिकारी के निर्णय के लिए प्रस्तुत करेंगे। अंत में उचित कार्यालयी वाक्य लिखें। उचित कार्यालयी वाक्य क्या है? ये है। ठीक है। नियमानुसार अनुमति प्रदान की जा सकती है, ये वाक्य आप अंत में लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब नहीं दूंगा उदाहरण, आप देखो। ठीक है। तो जैसे कि लास्ट में एक और है कि एक और पूरा उदाहरण देखें कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्राचार्य को आवेदन दिया कि कॉलेज में पुस्तकालय के लिए नई हिंदी की पुस्तकें खरीदी जाएं। अब क्या होगा? आवेदन में विद्यार्थियों ने कई बातें लिखी है, पुस्तकें पुरानी है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबें चाहिए, साहित्य की नई किताबें चाहिए, तमाम तरह की बातें लिखी। अब टिप्पणी में क्या आएगा? महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा पुस्तकालय में हिंदी साहित्य एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित नई पुस्तकों की उपलब्धता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की समीक्षा के पश्चात आवश्यक पुस्तकों की सूची तैयार की जा सकती है। यदि अनुमोदित हो तो उपलब्ध बजट के अनुसार पुस्तकों की खरीद की कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। देखिए यहाँ चार बातें आ गई। मामला क्या है, तथ्य क्या है, सुझाव क्या है और अंत में प्रस्ताव क्या है, ताकि इस पर अधिकारी निर्णय ले सके। टिप्पणी को याद रखने का सबसे आसान सूत्र क्या है? क्या, क्यों, तथ्य क्या है, नियम क्या कहते हैं, अब क्या किया जाना चाहिए, यही टिप्पणी का मूल ढांचा है। पत्र पढ़ो, बात समझो, तथ्य चुनो, क्रम से लिखो, प्रस्ताव दो और अंत में निर्णय के लिए सामने रख दो। विद्यार्थियों के लिए अंत में बात, आखिरी बात, जब आपके सामने आवेदन आता है तो अपने मन में केवल 3 प्रश्न पूछना है। आप कल को अधिकारी बनेंगे ना आप, तो 3 प्रश्न पूछना है कि मामला क्या है, इस मामले से जरूरी तथ्य क्या है और तीसरा अब क्या किया जाना चाहिए। इन 3 प्रश्नों के उत्तर को संक्षिप्त
क्रमबद्ध और कार्यालयी भाषा में लिख देना ही टिप्पणी की बुनियादी प्रक्रिया है। इसलिए हम कहते हैं कि पत्र व्यक्ति की बात है, टिप्पणी उस बात को निर्णय तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। और यही कारण है कि कार्यालयीन हिंदी में टिप्पणी का विशेष महत्व माना जाता है, ताकि किसी भी विषय को निर्णय तक पहुंचाया जा सके। आ गई बात समझ में? धन्यवाद। धन्यवाद देखते ही दिल खुश हो जाता है आपका, सोचते हैं कि बस अब हो गया। अब नहीं है। तो ये थी टिप्पणी नोटिंग, जिसे हमने आज की क्लास में विस्तार से पढ़ा। और अगली क्लास में हम प्रारूपण और प्रतिवेदन पे बात करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? समझ में आ गया? खुश हैं आप लोग? चलो आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। ठीक है।